हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलपीपी लाइनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो सिंप्लेक्स मेथड हम लोग का हो चुका था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन किससे, डुअल सिंप्लेक्स मेथड से। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी लाइनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग डुअल सिंप्लेक्स मेथड। तो ये मिनिमाइजेशन इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3, ठीक। सब्जेक्ट टू 2x1 माइनस x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x1 प्लस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 8, x2 माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x1 x2 एंड x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अब सॉल्व करेंगे इसको हम। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितनी भी हमारी ये ग्रेटर देन जो लेस देन इक्वल टू है, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है मेरी, तो लेस देन इक्वल टू है ये वाली सेकेंड वाली x1 प्लस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 8। ये तो सही है क्योंकि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, लेकिन 2x माइनस x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जो मैक्स ये मैक्स हो गई है, इन वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से इनमें इनटू करना पड़ेगा। इसको हमें मिनिमाइजेशन में ले आने के लिए कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये है 2x1 माइनस x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। हम इसको क्या करेंगे, माइनस से इसमें इनटू कर देंगे। ये माइनस से इनटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम प्रॉब्लम ये लिख लेते हैं, मिनिमाइजेशन z इज इक्वल टू ये x1 प्लस 2x2 प्लस x3, तो इसको लिख लेते हैं x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3, ठीक। अब हमें इस पे आना है, ये हमारी, इसको हमें मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम बताए हुए हैं क्या करना है, माइनस से इंटू कर देना है, माइनस 2x1, फिर माइनस माइनस इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस x2, फिर माइनस x3 हो जाएगा, ये माइनस x, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू -4, क्योंकि सॉल्यूशन में भी हमारा माइनस से इंटू होगा। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये हमारा सही है एकदम, x1 प्लस x2 प्लस 2x3 एंड लेस देन इक्वल टू 8, ठीक। नेक्स्ट क्या है, h2 माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से इसमें भी इंटू करना पड़ेगा, माइनस x2 हो गया, माइनस माइनस से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x3, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस की सॉल्यूशन में भी हम माइनस से इंटू करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक। अब सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है x1, x2, एंड x3 हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। ये इतना हमारा सॉल्व हो चुका। अब हमें सेकंड काम क्या करना होता है, स्लैक वेरिएबल लगाना होता है। स्लैक वेरिएबल कैसे लगाएंगे, ये मिनिमम जेड दिया हुआ है, तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसी से हम लगाते हैं स्लैक वेरिएबल, यहीं से x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 0h1 प्लस 0h2 प्लस 0h3, ठीक। इतना हो चुका। अब सब्जेक्ट में आते हैं, सब्जेक्ट टू माइनस, ये है ना -2x1, तो इसमें हम स्लैक वेरिएबल 1 लगाएंगे, कैसे हो जाएगा, -2x1 प्लस x2 माइनस, यही है ये वाला, माइनस x3 प्लस s1, ठीक। ये हमारा इक्वल टू -4 के। सेकंड लगाएंगे, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
8 की। सोल्यूशन हमारा क्या है 8 है। नेक्स्ट क्या है -x2 प्लस x3, यहाँ पे स्लैक वेरिएबल 2 लगाना है, यहाँ पे स्लैक वेरिएबल हमारा 3 लग जाएगा, इसमें स्लैक वेरिएबल 3, और यहाँ पे क्या आएगा -2। सोल्यूशन हमारा -2 हो गया। ठीक, अब क्या करना है, ये हमारा सारे स्लैक वेरिएबल यहाँ पे लग चुके हैं। ठीक, स्लैक वेरिएबल लगने के बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन को भी देखना है। इक्वेशन हमारी ये क्या हो जाएगी, x1, x2 एंड x3, s1, s2, s3 सब क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम चलेंगे टेबल बनाते हैं फर्स्ट आइट्रेशन के लिए। तो टेबल चलिए बना लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन की टेबल बन गई। CJ बेसिक वेरिएबल VB, और यहाँ पे हमारे स्लैक वेरिएबल ये S1 के, S2 के, S3 के। ठीक, और ये हमारा सॉल्यूशन का कॉलम हो गया S1, S2, S3, X1, X2, X3। तो जो हमारा मिनिमम जेड जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और ये सब 0 0 0 है। तो इसको हम उसमें लिखेंगे यहाँ पे। तो CJ में क्या हो जाएगा, सबसे पहला हमारा क्या है 1 है, 2 है, 3 है, स्लैक वेरिएबल में तीनों हमारे 0 हैं, स्लैक वेरिएबल सारे 0 हो गए। अब हमें क्या करना है, S1, S2, S3 हमें देखना है। S1, S2, S3 हमारा 0 है ही, तो ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है कि X1, अब जाके हमें बेसिक वेरिएबल मतलब जितने हमारे वो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को हमें वहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, फर्स्ट सब्जेक्ट में हमें फिल करना है -2 + 1, -2 1 -1 प्लस स्लैक वेरिएबल 1 की जगह 0 रहेगा, और बाकी स्लैक वेरिएबल 2 और 3 की जगह हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। स्लैक वेरिएबल 1 की जगह केवल 1 रहेगा बस, बाकी सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। स्लैक वेरिएबल 2 और 3, और सॉल्यूशन में हमारा क्या लिखना है -4 लिखना है। ठीक, चलो हम इसको फिल करते हैं। ये है x1 की जगह हमें सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सबसे पहले -2 लिखना है, 1 -1, और स्लैक वेरिएबल 1 था तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि स्लैक वेरिएबल 1 लगा हुआ है, केवल एक ही लगा हुआ है तो एक रहेगा, बाकी वो दोनों 0 हो जाएंगे। और हमारा सॉल्यूशन क्या था -4 था, तो सॉल्यूशन हम यहाँ पे -4 लिख देंगे। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए हमारा ये हो जाएगा 1 1 2, स्लैक वेरिएबल 2 की जगह 1 रहेगा, बाकी स्लैक वेरिएबल 1 और स्लैक वेरिएबल 3 की जगह 0 हो जाएगा, और सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा 8 रहेगा। ठीक, चलते हैं S2 की जगह फिल करेंगे हम। तो S2 में क्या फिल करना है, पहला बताए हुए थे 1 1 2 0, क्योंकि स्लैक वेरिएबल 1 0 है, केवल स्लैक वेरिएबल 2 लगा हुआ है इसमें, तो 2 की जगह 1 हो जाएगा, बाकी ये स्लैक वेरिएबल थर्ड भी 0 हो जाएगा, और हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इस तरह S3 के लिए हम फिल करेंगे। S3 के लिए क्या करना है, इसमें से देख के फिल करेंगे, यहाँ से -1 हो जाएगा, 1 है नहीं, x1 नहीं है इसमें, तो x1 नहीं है तो x1 की जगह हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x2 की जगह हमारा -1 हो जाएगा, और x3 की जगह 1 हो जाएगा, और स्लैक वेरिएबल 3 की जगह 1 रहेगा, स्लैक वेरिएबल 1 और 2 की जगह हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और सॉल्यूशन में -2। तो हम चलते हैं, x1 नहीं है इसमें, तो x1 नहीं है तो हम x1 की जगह क्या कर देंगे, इसमें 0 कर देंगे, और ये -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 0 0 1, क्योंकि स्लैक वेरिएबल थर्ड केवल है और फर्स्ट और सेकंड नहीं है। और हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ रहा है, सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई। इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ZJ। अब हम देखेंगे। अब ZJ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है,
ZJ निकालने के लिए हमें ये काम करना होगा, 0 इंटू -2 इस x1 के लिए 0 इंटू -2 0 हो गया, प्लस 0 इंटू 1 0 हो गया, प्लस 0 इंटू 0, तो ऑल टोटल हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेम x2 के लिए निकालेंगे, x2 के लिए कैसे निकलेगा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 CVI इंटू S2, अगर S2 के लिए निकाल रहे हैं तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1, तो ये भी सब 0 से इंटू कर रहे हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर x3 के लिए करेंगे तो CVI इंटू S3, इसके लिए कैसे होगा 0 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, तो 0 से इंटू कर रहे हैं इसमें भी, तो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। S1 के लिए ऐसे करेंगे 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0। S2 के लिए करेंगे तो CVI इंटू S2 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0। S3 के लिए 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है CJ और ZJ, अगर कुछ भी इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम लगेगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, हम सॉल्व कर देंगे वो प्रॉब्लम, बता देंगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो। CJ माइनस ZJ अब हमें निकालना है, तो CJ माइनस ZJ कैसे निकलेगा, CJ ऑलरेडी हमें मालूम है, ZJ हमारा ये निकल के आ चुका है, तो 1 माइनस 0 करेंगे, 1 माइनस 0 क्या निकल के आ जाएगा CJ माइनस ZJ 1 हो जाएगा, 2 माइनस 0 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 माइनस 0 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 माइनस 0 0 हो गया। ठीक, इतना हमारा सॉल्व हो चुका, CJ माइनस ZJ भी निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें जो है लीविंग वेरिएबल और एंटरिंग वेरिएबल निकालने हैं। तो ठीक है, क्योंकि ये हमारी सारी वैल्यू लास्ट में क्या आनी चाहिए, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो CJ और ZJ की हमारी सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, लेकिन ये जो हमारी सॉल्यूशन की वैल्यू है ये क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो ये भी हमारी सारी क्या होनी चाहिए पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे लीविंग वेरिएबल देखेंगे, उसके बाद हम एंटरिंग वेरिएबल। तो लीविंग वेरिएबल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सॉल्यूशन में -4 8 -2 में देखेंगे हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू 2 है, -4 और -2, लेकिन -4 और -2 में भी हमें चेक करना है कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू -4 है, यानी लीविंग वेरिएबल ये हो जाएगा हमारा -4, ये हमारा क्या है लीविंग वेरिएबल। ठीक, तो लीविंग वेरिएबल को हम इस रो को पूरा ऐसे डायगोनल में कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अब हमें एंटरिंग वेरिएबल निकालना है। तो एंटरिंग वेरिएबल निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसको डायगोनल में ऐसे लिख लेना पड़ता है। उसके बाद हम निकालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एंटरिंग वेरिएबल, डिटर्मिनेशन ऑफ एंटरिंग वेरिएबल। एंटरिंग वेरिएबल हम निकालेंगे, तो एंटरिंग वेरिएबल ये वेरिएबल सारे लिख दिए, x1 x2 x3 s1 s2 s3। ठीक, अब इसमें क्या करना है कि CJ और ZJ की जितनी भी वैल्यू है, CJ और ZJ, ये CJ और ZJ ये जितना है ये रो, इसमें हम माइनस से इंटू कर देंगे, यानी -CJ -ZJ हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा 1 हमारा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, 0 0 0 लिख लेंगे वैसे, ये 0 ये 0। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हमें क्या काम करना है, नेक्स्ट हमें करना है कि x किस में था, किस सेक्शन में, यश1 में था, तो हम यश1 की भी सारी वैल्यू ऐसे ही हम लिख लेंगे, सेम जैसे है एज इट इज, पूरा इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, क्योंकि हमें इसके बाद इसका रेशियो निकालना है, तो हम यश1 की वैल्यू लिखेंगे -2 1 -1 1 0 0। ठीक है, क्योंकि हमें यही रो मिला हुआ है, तो इसी रो के थ्रू हम क्या करेंगे एंटरिंग वेरिएबल अपना निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। यश1 = -2 था, 1 था, -1 था, 1 था और 0 था।
ठीक, अब हमें क्या काम करना है, नेक्स्ट हम आप लोगों को बताए हुए हैं रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, रेशियो में ये दोनों चेक करेंगे कि अगर कोई भी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं कोई भी वैल्यू अगर जैसे पॉजिटिव है तो हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे, वो वैल्यू हम निल कर देंगे। जैसे इसमें क्या है 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 0 है, तो इन सारी वैल्यू को हम निल कर देंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन जो जैसे इसका रेशियो है माइनस माइनस जिसमें है दोनों, उसको हमें निकालना है। तो -1 -2 में हम अगर रेशियो इसका निकालें तो क्या निकल के आएगा, 1/2 निकल के आएगा। ये तो हमारा, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव वैल्यू निकल गई तो इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, हमें कुछ नहीं करना। इसमें हमें 2 निगेटिव वैल्यू मिली हैं, तो 2 निगेटिव वैल्यू मिली तो इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3/1 यानी 3। और इसमें 1 मिल गया, हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो इसको भी निल कर देंगे। ये 0 × 0 0 ऑलरेडी है तो इसको भी निल कर देंगे, ये भी निल कर देंगे। अब हम रेशियो में चेक करेंगे कि हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। इस रेशियो में 2 वैल्यू आई हुई हैं, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो 3 और हाफ में हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, हाफ वाली है, ठीक। तो ये हाफ जो वैल्यू मिली, अब हम बताते हैं इसे क्या करना है। तो इंटीग्रल वेरिएबल निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो सबसे मिनिमम वैल्यू आई हाफ, ये हमारी किस में आ रही है, x1 में। किस में मिल रहा है हमें, x1 में। ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 ही हमारा इंटीग्रल वेरिएबल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल वेरिएबल हो जाएगा। तो इंटीग्रल वेरिएबल क्या है हमारा, x1 है। अब हम इसमें जाएंगे और यहाँ पे जाके x1 को हम ये डायग्राम बना दें, ठीक। ये हमारा x1 हो गया। अब इसमें ये हमारा क्या हो गया, की रो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, की कॉलम हो गया, ठीक। x1 की जगह अब हमारा क्या आ जाएगा, x1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और x1 की वैल्यू यहाँ पे 1 इधर आ जाएगी, ठीक। और ये इस रो के लिए हमें क्या करना है, की चेन से सारी, ये हमारा क्या है, की रो है, ये हमारा क्या है, की कॉलम है, और ये क्या है हमारा, की चेन है ना। तो इससे ही हमें सब सारी वैल्यू को डिवाइड कर देना है, ठीक। सारी वैल्यू को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। नया टेबल पहले सबसे पहले बनाते हैं। ये सेकेंड आइटरेशन के लिए हमारी नई टेबल बन गई। 1 2 3 0 0। यहाँ पे तो सारी वैल्यू हमारी सेम ही रहती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता है क्या आ गया, यहाँ पे हमारा x1 आ गया, तो x1 की वैल्यू भी इसके साथ आ जाएगी। और हमारा की चेन क्या था, की चेन हमारा -2 है, तो -2 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, ठीक। और -1 में -2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। 1 को -2 से डिवाइड करेंगे -1/2 हो जाएगा। 0 को -2 से डिवाइड करेंगे 0, और ये भी 0। तो यानी की चेन से ही इस सारे रो में हमें डिवाइड कर देना। और -4 को -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको करते हैं। -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 था और हमें -2 से डिवाइड करना था तो -1/2 हो गया। और यहाँ पे भी 1/2 हो गया क्योंकि 1 था। यहाँ पे भी हमारा 1 था, -2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ये तो दोनों 0 हो जाएगा। यहाँ 4 था, -4, तो -4 को -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। ये इतना हो चुका। अब हमें S2 और S3, ये दोनों तो हमारा 0 ही रहेगा यहाँ पे। ये दोनों वैल्यू हमें निकालनी है। तो S2 और S3 हमें निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस की कॉलम वैल्यू
की कॉलम वैल्यू इंटू न्यू वैल्यू ऑफ सेकेंड आइट्रेशन। तो सेकेंड आइट्रेशन की न्यू वैल्यू कौन सी है हमारी, मतलब ये है। और की कॉलम वैल्यू यानी पुरानी वैल्यू, और ओल्ड वैल्यू मतलब जिस वैल्यू के लिए हमें निकालना है वही वैल्यू हम रख देंगे। तो जैसे हमें निकालना है, मान लीजिए कि किस वैल्यू के निकालना है हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमें ये S2 के लिए निकालना है, तो ओल्ड वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 है। यहाँ पे ओल्ड वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। की कॉलम वैल्यू बोला हुआ है, की कॉलम वैल्यू है ना, ओल्ड वैल्यू हमारी 1 हो गई। की कॉलम वैल्यू हमारी क्या हो गई, की कॉलम वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इसके लिए 1 हो जाएगी। 1 इंटू न्यू वैल्यू ऑफ सेकेंड आइट्रेशन। न्यू वैल्यू क्या निकल के आई हुई है, 1 ही है ना, ये 1 है। न्यू वैल्यू ऑफ सेकेंड 1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। ठीक, तो 1 और ये 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 ये है ही, 1 इंटू 1 करेंगे 1 हो गया, इक्वल टू 1 माइनस 1 0। तो सेकेंड वैल्यू हमारी, इसके लिए हमारी वैल्यू S2 के लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0। और नेक्स्ट के लिए भी हम ऐसे ही कर लेंगे। 1 है ओल्ड वैल्यू हमारी, ठीक, ओल्ड वैल्यू 1 है, तो ओल्ड वैल्यू हमें यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। और की कॉलम वैल्यू हमारी क्या है, 1 है, इसके लिए 1 ही है की कॉलम वैल्यू। ठीक, यहाँ पे भी 1 हो गया, इंटू न्यू वैल्यू हमारी क्या है, -1/2। इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1/2। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 1/2 ना, यही तो होगा। यहाँ निकल के क्या आ जाएगा, 3/2। तो ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3/2। सेम ऐसे ही हमें सॉल्व करते हुए चले जाना है। दो हम आपको सॉल्व करके बता दिए। फार्मूला ये है, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस की कॉलम वैल्यू इंटू न्यू वैल्यू ऑफ न्यू आइट्रेशन। जो आइट्रेशन का हम निकाल रहे हैं उसी की न्यू वैल्यू लेंगे। ठीक, इससे सॉल्व हो जाएगा। दो वैल्यू आपको दिखा के बता दिए हैं, अब आगे आप लोग सॉल्व करते रहना है। ठीक, हम सॉल्व कर चुके हैं, तो हम वो वैल्यू यहाँ पे बता रहे हैं। 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे जब आगे आप सॉल्व करिएगा तो उसमें निकल के आएगा 3/2 और फिर 1/2। नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 और 0 और यहाँ पे 6। ठीक, इसी तरह S3 के लिए भी हमारी 0 -1 1 0 0 1 और -2। ठीक, ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें ZJ निकालना है। ZJ हमारा कैसे निकलेगा, आपको पहले बताया 1 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 0 × 0। तो 1 × 1 यही एक वैल्यू हमारी रहेगी, बाकी सब 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकेंड के लिए क्या निकलेगा, CBI × S2 कर देंगे, 1 × -1/2 प्लस 0 × 3/2 प्लस 0 × -1। तो इस ZJ की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पे -1/2 और ये थर्ड वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, यहाँ पे 1/2। ये भी हमारी क्या आ जाएगी, 1/2। ये क्या निकलेगी, 0 और 0। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट CJ - ZJ, ऐसे ही हमने करके सारी वैल्यू निकाल ली है। जैसे इसके लिए हम निकाल रहे हैं तो 1 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 0 × 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। 1 × 0 प्लस 0 × 0 प्लस 0 × 1, तो ये भी हमारा 0 ही आ गया ZJ। अब हमें क्या निकालना है,
CJ वैल्यू ऑलरेडी मालूम है हमें 1 2 3 0 0 0। CJ माइनस ZJ भी अब हमें निकालना है, तो ZJ भी यहाँ से मालूम चल गया है, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, 2 माइनस 1/2 करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा हमारा 5/2। 3 माइनस 1/2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 5/2, और इसमें से करेंगे 0 माइनस 1/2 तो यहाँ पे 1/2 आएगा, और ये 0 और 0 हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है कि फिर से वही रूल, हमें ये चेक करना है कि हमारी सारी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो इधर की सारी वैल्यू CJ और ZJ पॉजिटिव आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी एक वैल्यू निगेटिव आ गई। तो जो वैल्यू निगेटिव होती है वही हमारा क्या होता है, लीविंग वेरिएबल। वही वैल्यू हमारी क्या होती है, लीविंग वेरिएबल। ठीक, तो ये हमारा लीविंग वेरिएबल हो गया। तो लीविंग वेरिएबल हमें मालूम चल चुका है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस रो को ऐसे हम डायगोनल में लिख लेंगे। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इंटरिंग वेरिएबल। तो इंटरिंग वेरिएबल कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरिंग वेरिएबल x1 x2 s3 s1 s2 s3। तो हम आपको बताए हुए हैं जैसे कि इंटरिंग वेरिएबल में सबसे पहले क्या करते हैं, CJ माइनस ZJ को ये सब वैल्यू हमें क्या करनी है, माइनस में कर लेनी है। तो CJ माइनस ZJ, इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक, ये तो 0 ऑलरेडी है तो 0 ही रहेगा, माइनस 5/2 हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस 5/2 हो जाएगा, माइनस 1/2, ये 0 ये 0। ठीक, इतना मालूम चल चुका। अब ये कौन से रो में हमारा आया हुआ था लीविंग वेरिएबल हमारा, ये लीविंग वेरिएबल की सारी वैल्यू हम लिख लेंगे S3 में। तो हम यहाँ पे लिखे S3 0 माइनस 1 1 0 0 1, तो 0 माइनस 1 1 0 और 0 और 1 0 0 1। ठीक, S3 तक लिख लिए। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो। तो रेशियो कैसे निकलेगा, जो हम बताए हुए हैं कि 0 और पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी कोई भी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं S3 में, तो हम क्या करेंगे, उसको हम लीव कर देंगे, मतलब निल कर देंगे। ये दोनों माइनस माइनस हैं तो इनको हम रेशियो इसका निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 निकल के आएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम जब डिवाइड करेंगे इसमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गई है हमें, तो इसको हमें निल कर देना है, ऐसे ही छोड़ देना। इसमें तो 0 है ही तो इसको भी निल कर देना है, ये भी ये भी। ठीक, तो इसमें केवल हमें एक वैल्यू मिली, कौन सी, S2। तो इसमें मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं देखना है, ये किस में मिली है, x2 में। तो हम इसको ऐसे डायगोनल में बना देंगे, और यही जाके हम अपने टेबल में देखेंगे कि x2 हमारा कौन सा है, ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे डायगोनल में बना देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, की कॉलम, और ये रो हमारा क्या है, की रो। ये कॉलम क्या है हमारा, की कॉलम। ये -1 हमारा क्या है, की चैन है। ठीक, तो अब हम S2 को यहाँ पे लिख लेंगे, S2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे और 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, स्टार्टिंग। तो हम नया टेबल बनाते हैं, क्योंकि हमें आइट्रेशन थर्ड निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू आई हुई, जब तक पॉजिटिव में वैल्यू नहीं आएगी सॉल्यूशन हमारा, तब तक हमें ऐसे सॉल्व करते रहना है। तो चलते हैं, नई टेबल बनाते हैं पहले। ये हमारी थर्ड आइट्रेशन के लिए टेबल बन गई। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 0 0 0, और S2 में हमें वो मिला हुआ था डायगोनल हमारा। तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में हम क्या ले जाके यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे x2 के सामने 2 हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, हम आपको बता, S3 के लिए की चैन में जो हमें ये वैल्यू मिली हुई थी -1, इस वैल्यू में हमें इस रो में क्या करना है, -1 से सब में डिवाइड कर देना है। -1 से 0 में, -1 से -1 में,
1 से -1 में, 0 से -1 में, और इस 0 से -1 में, 1 में -1 से, और -2 में -1 से। ठीक है, तो ये हमारा नया टेबल बन जाएगा। ठीक, ये किसके लिए निकल के आएगा? S3 के लिए। ठीक, ये हमारा जब इसको करेंगे तो ये S2 के लिए निकला हुआ है, तो ये S2 जो यहाँ पे हम नई टेबल बनाएंगे उसमें हम जब -1 से डिवाइड करेंगे तो ये S2 की सारी वैल्यू जब -1 मतलब की चैन से हम डिवाइड करते चले जाएंगे तो वही वैल्यू हमारी S2 के लिए निकल के आ जाएगी। तो चलते हैं टेबल में, आपको निकाल के दिखा। जब 0 से -1 में हम डिवाइड किए तो 0 हो गया, यहाँ पे -1 में -1 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -1, 0 को 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा, 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 हो गया, माइनस यहाँ पे 2 था, -2 था, -2 को -1 से डिवाइड किए तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है कि x1 और S2 केवल हमारा बच रहा है, S2 0, इनके लिए हमें क्या है, नया फार्मूला एक लगाना पड़ेगा, नया फार्मूला। तो वो फार्मूला क्या होता है, हम आप लोगों को एक बार बता चुके हैं, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू होता है, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस की कॉलम वैल्यू इनटू न्यू वैल्यू ऑफ थर्ड आइट्रेशन, मतलब जो न्यू आइट्रेशन बना हुआ है। न्यू वैल्यू, हम न्यू वैल्यू की जगह यही सारी वैल्यू रखेंगे जो अभी निकल के आई हुई हैं, 0 1 -1 0 0 -1 2, यही वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक वैल्यू निकाल के दिखाते हैं x1 के लिए। x1 की हम कोई वैल्यू देख रहे हैं, x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक, तो ओल्ड वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और माइनस इसके की कॉलम वैल्यू बोला हुआ है, तो की कॉलम वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, इनटू न्यू वैल्यू। तो पहले हम करते हैं 1 माइनस -1/2, 1 माइनस -1/2, न्यू वैल्यू हमारी क्या है, 0 0, ठीक, इनटू 0, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगी, केवल 1, एक वैल्यू आई 1। तो हम चेक करेंगे कि हमारी x1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है कि नहीं। तो 1 यहाँ पे हम ये वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x1 की जगह, तो ये 1 हो गया। ठीक, अब एक वैल्यू और हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं कि कैसे निकलेगा। सबसे पहले फिर चलते हैं S2 की तरफ। ये x1 की टेबल है, इसमें हमें ओल्ड वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -1/2, ठीक, -1/2 माइनस ब्रैकेट में ओल्ड करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू, तो -1/2, और फिर न्यू वैल्यू, मतलब ओल्ड वैल्यू और करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू हमारी क्या है, -1/2 है, तो -1/2 माइनस -1/2 इंटू हमें न्यू वैल्यू देखना है S2 के लिए, तो 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, +1/2, प्लस को 1/2 करेंगे माइनस में, तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अब 0 निकल के आएगा, तो ये हमारी S1 में 0 हो गया। अब इसी तरह हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3। सेम इसी तरह इसके लिए करेंगे, 0 हो जाएगा, 0 3 1/2। यही फार्मूला हमें लगा के सारी वैल्यू निकालनी है। सब सॉल्व होते हुए सारे वैल्यू हमें नई वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक, और ये 3/2 S2 के लिए भी ऐसे ही निकलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब हमें ZJ निकालना है। ZJ कैसे निकलेगा, 2 × 0 0 हो गया, प्लस 1 × 1
1 हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया, मतलब ये दोनों वैल्यू हमारी 0 हो गई, ये 1 केवल बचा। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 1 2 यानी 2 केवल बचेगा। 2 इंटू -1 -2 प्लस 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 3 0, तो ये क्या हो जाएगा -2। ठीक, यहाँ पे करेंगे 2 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू -1/2 तो -1/2 प्लस 0 इंटू 1/2 ये तो 0 हो गया, तो -1/2 2 इंटू 0 1 इंटू 0 0 इंटू 1 तो ये टोटल क्या हो गया 0 हो गया। 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1/2 प्लस 0 इंटू 3/2 तो ये दोनों 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1/2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू हमारी केवल बचेगी, बाकी सब तो हमारी नील हो चुकी है। तो -5/2 हो गया। ठीक, -5/2 हो गया। अब इसके लिए निकालेंगे 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 3 3 हो गया, तो 4 प्लस 3 7 प्लस 0 इंटू 3 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। ठीक, अब क्या करना है कि 1 - 1 CJ - ZJ निकालना है, CJ भी मालूम है ZJ भी मालूम है, तो 1 - 1 0 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, 3 -2 तो ये ऐड हो जाएगा क्योंकि 3 - -2 तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक, 0 -1/2 तो ये +1/2 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, ये 0 -5/2 ये +5/2 हो जाएगा। ठीक, ये इतना हो चुका। अब यहाँ पे देखना है, हमें चेक करना है कोई भी वैल्यू हमारी निगेटिव तो नहीं आई हुई है, तो इसमें से कोई भी वैल्यू सॉल्यूशन और CJ - ZJ में हमारी निगेटिव नहीं आई। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, x2 की वैल्यू 2 हो जाएगी और x3 की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि x3 नहीं है तो x3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। x1 की वैल्यू यहाँ पे और x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू और ऑप्टिमल सॉल्यूशन जिसको हम Z बोलते हैं। ठीक, तो x1 की वैल्यू हमारी क्या है, x1 की वैल्यू यहाँ से 3 है और x2 की वैल्यू 2 है, तो x1 की वैल्यू 3 x2 की वैल्यू 2 और हमारी Z की वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू हमारी 7 है सॉल्यूशन, तो Z की वैल्यू 7 हो गई। अब हमारा क्या करना है कि हमारा मेन क्वेश्चन जो था हमें उस पर जाना है कि हमारा सॉल्यूशन सही है नहीं। मेन क्वेश्चन हमारा क्या था, ये था, इस पर हम पुट करेंगे वैल्यू। तो मेन क्वेश्चन ये x3 की वैल्यू ये x3 की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी क्योंकि कुछ नहीं मिला होगा यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये मिनिमम Z = हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है x1 + 2x2 + 3x3। ठीक, तो x1 + 2x2 + 3x3 यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे x1 की जगह में क्या रखना है 3 + 2 इंटू x2 की वैल्यू 2 रख देनी है, 3 इंटू x3 की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये 3 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया, क्या निकल के आएगा 4 + 3, ये तो 0 हो गया, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, यही 7 देखो यहाँ पे निकल के आया, ये भी 7 आ गया, तो मतलब आंसर सही है, यही हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।